भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह से जुड़े यौन शोषण केस में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आज की सुनवाई में फैसला आ सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह पर लगे नाबालिग महिला पहलवान के यौन शोषण मामले को बंद कर दिया जाए या नहीं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि मामले में कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है। पुलिस ने पिछले साल जून में अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल कर नाबालिग पहलवान की ओर से दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। पिछले साल 1 अगस्त को बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया था कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जाँच से संतुष्ट है और पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश किया है वह उसका विरोध नहीं करती है। हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस ने सफाई दी है। पार्टी ने साफ कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पूरे मामले में आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी है। हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस में कलेश बढ़ता देख पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। मामला बढ़ने के बाद कांग्रेस आलाकमान को दखल देना पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पूरे मामले को संभालने और आगे की रणनीति को लेकर रिपोर्ट आलाकमान को सौंप दी है। राजीव शुक्ला का कहना है कि हिमाचल सरकार के फैसले में उत्तर प्रदेश जैसा कुछ नहीं है। इस फैसले को यूपी जैसा कहना भ्रामक होगा। मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई, ऐसा कोई ऑर्डर आया ही नहीं है और यूपी और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। इसको ये कहना कि यूपी में तो वो कह रहे हैं कि बोर्ड लगाओ बाहर। तो फिर विक्रमादित्य को जो तलब किया गया आज तलब वलब नहीं किया, तो ऐसे अपने काम से आए थे। तो उन्होंने उनसे कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई, उन्होंने भी स्पष्टीकरण दे दिया कि उसमें ये बात नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में विक्रमादित्य को तलब करके उनको फटकार भी लगाई गई है और सफाई देने को कहा गया है। विक्रमादित्य ने भी सफाई दी कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर शेयर नहीं की, अखबार की कटिंग शेयर की थी जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस बारे में राहुल गांधी से मुलाकात की और हिमाचल के मसले पर नाराजगी जताई है। फिलहाल इमरान प्रतापगढ़ी को इस मुद्दे पर चुप रहने को कहा गया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस घबरा गई है और इसलिए अब पीछे हट रही है। चंद वोटों के कारण आप पीछे हट रहे हैं। जनता जानना चाहती है किस घबराहट में वो पीछे हट रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम में सनातन धर्म के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सनातन पर विश्वास नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला 2024 में धर्मांतरण पर बात की। उन्होंने कहा कि देश में सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण हो रहा है जो हमारे मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। मुझे चिंता होती है कि लोग इतना मादा कहाँ से ले आते हैं कि देश और विदेश में उन लोगों के साथ बैठे जो राष्ट्र के हितकारी नहीं है, जो इस राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। सनातन में विश्वास नहीं है, सनातन को एक संकट मानते हैं, ना समझी के प्रचारक हैं वो। और उससे ज्यादा गंभीर बात है कि उनको कुंठित करने वाली आवाज शिथिल नहीं होनी चाहिए। यह समय चुप रहने का नहीं है। उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में आगे कहा कि हिंदू धर्म सही मायनों में समाजवेशी है। धनखड़ ने कहा कि सनातन कभी जहर नहीं फैलाता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह समय चुप रहने का नहीं है, ये शताब्दी भारत की है, सनातन धर्म की भूमि की है। अजमेर दरगाह में मंदिर के दावे को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से सवाल किया है। अजमेर में ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती की दरगाह को मंदिर बताने के दावे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। ओवैसी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा कि अजमेर दरगाह के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, वह एक मंदिर है। ख्वाजा चिश्ती की दरगाह भारतीय मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इस मामले पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू का क्या रुख है? क्या आप 1955 के दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के साथ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर के चुनावी सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आतंकवाद को पाताल तक दफन करके ही दम लेगी। उन्होंने आतंकवाद फैलाने के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार बताया। जब जम्मू कश्मीर में लोग मारे जा रहे थे,
फारूक अब्दुल्ला आप कहां? उस वक्त फारूक अब्दुल्ला इंग्लैंड की ठंडी में मौज मस्ती कर रहे थे, मौज मस्ती। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कठुआ में चुनाव प्रचार के दौरान कही। अमित शाह ने राज्य में आतंकवाद फैलने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। एनसी और कांग्रेस ने सालों तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को संरक्षण देने का काम किया। 40-40 साल तक आतंकवाद को ताकत देते रहे। जम्मू कश्मीर के 40,000 युवा शहीद हो गए, मगर उनको खोई पड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोपों से इनकार किया। हमें अगर पाकिस्तान के एजेंडा के मुताबिक चलना होता, हम 35 साल पहले चलते, फिर शायद मेरे 4,500 से ज्यादा साथी जो हैं वो कुर्बान नहीं होते। अब चलिए, अगर अमित शाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन कुर्बानियों को नजरअंदाज करना चाहते हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बहरहाल अमित शाह ने कठुआ, उधमपुर और जम्मू में कल 5 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हथियार छोड़ने और सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे आने को भी कहा।